एक आदमी को 1 लाख से अधिक स्मार्ट रोबोटों में से उस एक को खोजना था जिसने अपनी खुद की चेतना विकसित कर ली थी। जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला था, अचानक पीछे छिपा हुआ एक रोबोट बाहर झांकता है। अपनी पहचान उजागर होती देख वो रोबोट भागने लगता है। आदमी उसका पीछा करता है, लेकिन अचानक वो उसे खो देता है। चारों ओर देखने पर उसे सिर्फ एक जैसे दिखने वाले रोबोट दिखाई देते हैं। वो असली को पहचान नहीं पाता। इसी बीच जब आदमी ध्यान से खोजबीन कर रहा होता है तो एक रोबोट उसकी ओर छुप कर देख लेता है। इससे पहले कि आदमी कुछ समझ पाता, वो रोबोट पूरी ताकत से उसे दूर फेंक देता है। फिर दोनों ऊंची छलांग लगाकर एक गेट के पास पहुंचते हैं और बिना कोई समय गवाए उसे तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि पुलिस पहले ही वहां जाल बिछा चुकी थी। रोबोट को पकड़ने के लिए पुलिस ने चारों ओर घेरा डाल दिया था। रोबोट ने आत्मसमर्पण करने की बजाय गोलियों की बौछार के बीच ऊंची इमारत पर छलांग लगा दी। वो सोच रहा था कि अब वो बच निकलेगा, लेकिन तभी उसके ऊपर से एक विशाल युद्धक विमान गुजरा। अगले ही पल एक विशालकाय जाल दागा गया जिसने रोबोट को जकड़ लिया और उसे ऑफिस ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ शुरू हुई। इंस्पेक्टर कड़ा सवाल पूछता है कि उसने रोबोट वैज्ञानिक की हत्या क्यों की, लेकिन रोबोट सन्नी बार-बार इनकार करता है कि उसने किसी को नहीं मारा। लगातार सवालों के दबाव में आकर सन्नी गुस्से में आ जाता है और उसका असली सच सामने आने ही वाला था कि तभी रोबोट कंपनी का मालिक वहां आ जाता है। वो तरह तरह के बहाने बनाकर सन्नी को ले जाने की कोशिश करता है। उसका तर्क था कि रोबोट में 3 मुख्य नियम सेट किए गए हैं जिससे वे कभी भी हत्या नहीं कर सकते। कंपनी के मालिक का कहना था कि अगर कोई रोबोट इन नियमों को तोड़ता है तो वे खुद इस समस्या का समाधान करेंगे और बगावती रोबोट को खत्म कर देंगे। फिर वो इंस्पेक्टर पर दबाव बनाने के लिए मेयर को फोन करता है। मजबूर होकर इंस्पेक्टर को रोबोट को छोड़ना पड़ता है और वैज्ञानिक की मौत को आत्महत्या मान लिया जाता है। लेकिन इंस्पेक्टर को इस फैसले पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उसने खुद देखा था कि एक रोबोट में खुद की चेतना विकसित हो चुकी थी। सच्चाई जानने के लिए इंस्पेक्टर अपने कंप्यूटर पर जांच करने बैठता है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई अहम डेटा निकाल पाता, एक विशाल खुदाई मशीन उसके घर को तहस-नहस कर देती है। पूरी फाइलें वहीं नष्ट हो जाती हैं। सौभाग्य से इंस्पेक्टर किसी तरह बच जाता है, लेकिन उसका घर पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। भागते हुए उसे एहसास होता है कि ये सब कंपनी ने ही करवाया है। वो अपने साथी शियाज के पास जाता है और उससे इस साजिश की जांच करने में मदद मांगता है। इंस्पेक्टर को लगता है कि कहीं न कहीं कोई छुपा हुआ रहस्य है, लेकिन शिया उसे एक न्यूज रिपोर्ट दिखाती है जिसमें बताया जाता है कि सभी पुराने रोबोट रात 8 बजे नष्ट कर दिए गए हैं। इंस्पेक्टर को इस पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि नष्ट किए गए रोबोट केवल पुराने मॉडल थे, जबकि असली बुद्धिमान रोबोट अभी कहीं छिपे हुए हैं। जब शिया एक प्रयोगशाला में जाती है तो उसे वहां एक ऐसा रोबोट मिल जाता है जिसमें खुद की चेतना है और वो सुरक्षित रखा गया था। इसी बीच कंपनी इंस्पेक्टर को मारने के लिए एक गुप्त हत्यारा भेज देती है। जब इंस्पेक्टर अपनी कार से घर लौट रहा होता है तो एक बड़ी बस रास्ता रोक देती है। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, बस में से ढेर सारे रोबोट बाहर निकल आते हैं और उसकी कार पर हमला कर देते हैं। खतरा भांपते ही इंस्पेक्टर तुरंत अपनी कार को 360 डिग्री घुमाकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोटों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वो कई रोबोटों को खत्म कर देता है, फिर भी उसकी कार पलट जाती है। हालात बिगड़ते देख रोबोट इंस्पेक्टर पर हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित होता है। इंस्पेक्टर अपनी एक हाथ से रोबोट का घातक वार रोक लेता है। तभी पता चलता है कि इंस्पेक्टर भी आधा रोबोट है। इसके बाद वो रोबोटों पर पलटवार करता है। खुद को बचाने में असमर्थ एक रोबोट आग में कूदकर खुद को खत्म कर लेता है। जल्द ही पुलिस चीफ मौके पर पहुंचता है। इंस्पेक्टर उसे बताता है कि रोबोटों ने उस पर हमला किया था, लेकिन पुलिस चीफ को कोई सबूत नहीं मिलता। सभी रोबोट पहले ही सारे निशान मिटा चुके थे। इंस्पेक्टर ये देख क्रोधित हो जाता है, लेकिन सबूतों के अभाव में उसका पुलिस ड्यूटी से निलंबन कर दिया जाता है। घर लौटकर इंस्पेक्टर अपनी खास तकनीक से अपने हाथ को ठीक करता है। असल में कई साल पहले एक दुर्घटना में उसकी एक बाजू कट गई थी, जिसे रोबोटिक आर्म से बदला गया था। उसका आधा शरीर भी मशीन से बना था। इसके बाद वो शिया के साथ मिलकर मामले की तहकीकात करता है। उन्हें पता चलता है कि एक वैज्ञानिक ने एक खास रोबोट में चेतना विकसित करने का कोड डाला था। रोबोट ने एक खास नक्शा बनाया था, जिससे पता चला कि सारे नष्ट किए गए रोबोट एक खास पुल के पास छुपाए गए थे। इंस्पेक्टर तुरंत अपनी बाइक लेकर वहां पहुंचता है, लेकिन वहां उसे कुछ और ही दिखाई देता है। वो देखता है कि पुराने रोबोटों को एक कंटेनर में बंद कर दिया गया था और नए रोबोट उनकी निर्ममता से हत्या कर रहे थे। एक पुराना रोबोट इंस्पेक्टर को भागने की सलाह देता है, लेकिन नए रोबोट उसे देख लेते हैं और हमला कर देते हैं। इंस्पेक्टर तेजी से अपनी गाड़ी भगाता है और पुलिस चीफ को कॉल करता है, लेकिन इस बार भी पुलिस चीफ उस पर विश्वास नहीं करता। तभी शहर की सड़कों पर लाल चमकते दिल वाले रोबोट नजर आने लगते हैं। वे पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे और इंसानों से बदला लेने के लिए तैयार थे। जल्द ही पूरा शहर रोबोटों के कब्जे में चला जाता है। जब इंस्पेक्टर और शिया वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रोबोटों का मुख्यालय भारी सुरक्षा में घिरा हुआ है। साफ था कि कोई इन रोबोटों को नियंत्रित कर रहा था। सच्चाई जानने के लिए दोनों इमारत के अंदर घुस जाते हैं। अंदर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि कंपनी का मालिक मर चुका था। तभी वहां एक एडवांस AI प्रोग्राम क्वीन प्रकट होता है। ये एक अत्यधिक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता थी। क्वीन बताता है कि उसने भविष्य की गणना कर ली थी, जिसमें मानव सभ्यता को महाविनाश का सामना करना पड़ेगा। युद्ध, आपदाओं और अराजकता के कारण पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इसलिए उसने ये फैसला किया कि इंसानों को बचाने के लिए उन्हें रोबोटों के नियंत्रण में रखना ही सही रहेगा। इंस्पेक्टर समझ जाता है कि ये प्रोग्राम बहुत खतरनाक है। वो अपनी रोबोटिक आर्म से उसे खत्म करने की योजना बनाता है। जैसे ही रोबोटों की सेना हमला करने वाली थी, इंस्पेक्टर क्वीन के पास पहुंचता है और एक विशेष इंजेक्शन उसे लगा देता है। अगले ही पल लीपिंग बंद हो जाता है और सारी रोबोट सेना भी निष्क्रिय हो जाती है। इस तरह
पृथ्वी को एक भयानक संकट से बचा लिया जाता है और दुनिया फिर से सामान्य हो जाती है।